Exercise 8.1 question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके डायगोनल्स इक्वल है। मान लो ये है पैरेललोग्राम ए बी सी डी और इसके डायगोनल्स ए सी बी डी ये इक्वल हैं। हमें शो करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसको करने से पहले हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एंगल, जो रेक्टेंगल के एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी तो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी है कि उसके एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो उसी की हेल्प से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ये हम जानते हैं, उस पे रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये भी हमें पता है। और हमें शो करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो हमारे पास एक ही पॉइंट बचता है कि हम इस पे बनने वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो उसी की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे कि ये गिवन पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा जो हमें गिवन है। गिवन है हमें अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, एंड डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं जो है हमारे पास AC एंड BD। ठीक है, किस सिचुएशन में AC इज इक्वल टू BD, AC इक्वल है BD के, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव, यहां लिख लेंगे, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अब यहां हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से स्टार्ट करेंगे? हम इसमें कोई दो ट्रायंगल ले लेंगे। मान लो फर्स्ट वाली ट्रायंगल हमने ये वाली ले ली, ABC, ये वाली ट्रायंगल हमने ले ली, इसमें ABC। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड एक और ट्रायंगल ले लेंगे, मान लो हमने ले ली BCD, ये दो ट्रायंगल ले ली हमने, ABC और BCD। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में जो जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो यहां लिखेंगे। तो पहली बात यहां देखो, AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, AB इज इक्वल टू DC, और रीजन में क्या लिख देंगे हम? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा और क्या है इसमें? AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो इसके रीजन में हम लिख लेंगे गिवन, हमें दिया है ना, AC और BD क्या है? डायगोनल है, और डायगोनल्स हमें इक्वल दिए हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये हमारा गिवन से आ गया। अब तीसरा देखो, BC इज इक्वल टू CB। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो हमने दो ट्रायंगल ली है ना, उनके लिए ये कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल के लिए ये कॉमन साइड है, तो यहां हम कॉमन लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखो दो ट्रायंगल जो हमने ली ABC और ट्रायंगल BCD, इसमें हमने देखा कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो जब किसी ट्रायंगल की दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड जब इक्वल होती हैं, तब हम क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं कि ये बाई SS कंगुरेंसी, दोनों ट्रायंगल्स हो गई इक्वल, बाई SS कंगुरेंस, साइड तीनों साइड इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल की, तो हमने रीजन में लिख लिया बाई SS कंगुरेंस। ठीक है, अब तीनों साइड इक्वल हैं
तो इसका मतलब ये है कि उस पे बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए। तो किस तरह से लिखेंगे हम, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। रीजन में हम लिख देंगे बाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंगुरेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद आगे और क्या हमें इन दोनों ट्रायंगल में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा यहां देखो ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल सी डी। तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो यहां बी सी किसका काम कर रही है, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसवर्सल जो दो पैरेलल लाइंस को काटते हुए तीसरी लाइन जाती है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल होने की वजह से बी सी पे जो एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब रीजन में क्या लिख लेंगे हम, रीजन में हम लिख लेंगे कि बोथ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अंदर की तरफ को दो जो एंगल बन रहे हैं यहां पर बोथ इंटीरियर एंगल्स, ये वाले एंगल, बोथ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड, क्योंकि ट्रांसवर्सल क्या है हमारी, बी सी, ये हमारी ट्रांसवर्सल है और ये है दोनों पैरेलल लाइन, तो इनको काटते हुए जा रही है बी सी। तो बोथ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसलिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया हमारे रीजन में। तो अब यहां देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, यहां हमने ऊपर बाई सी पी सी टी क्या किया था, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इसमें देखो कि जो एंगल ए बी सी है वो इक्वल है एंगल बी सी डी के। तो यानी कि यहां ए बी सी के प्लेस पे हम बी सी डी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं बी सी डी। तो यहां इस तरह से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, देयरफॉर एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, क्या किया हमने, एंगल ए बी सी के प्लेस पे हमने लिख लिया एंगल बी सी डी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने इसको इसके इक्वल रख लिया। अब देखो क्यों हमने इक्वल रखा, क्योंकि देखो अब एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी, कितने बी सी डी हो गए, 2, तो 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां से हम एंगल बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो एंगल बी सी डी वहीं पे रह जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है, यहां दूसरी तरफ इक्वेशन के जाएगा तो डिवाइड में आ गया। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, तो हम इसको बी सी डी बोल सकते हैं 90 डिग्री और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि इस पैरेललोग्राम के ऊपर बनने वाले एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD कैसे लिख देंगे हम लास्ट में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, तो हमने ये प्रूव कर दिया।